ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ट्रेड कोर्स पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। तो उनके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आगे पीआर के हवाले से। तो आज मैं कुछ पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा, कुछ कोर्सेज के हवाले से बात करूंगा। तो अगर आपने इस हवाले से जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं ट्रेड कोर्सेज के हवाले से। अच्छा, ट्रेड कोर्स के हवाले से ये है कि ये डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं और किस स्टेट के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी कि स्टेट के अंदर आपके चांसेस हैं पीआर लेने के हवाले से। लेट्स से मैं अभी कुछ ट्रेड कोर्सेज है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन की हमेशा से सीटें ज़्यादा होती हैं। कारपेंटर है, कैबिनेट मेकर है, मोटर मैकेनिक हो सकता है, जिसमें स्पेशली डीजल के हवाले से, डीजल मोटर मैकेनिक के हवाले से बात की जा सकती है। शेफ जो है वो ट्रेड कोर्स में आता है। एक और कोर्स है जो कि ट्रेड में नहीं आता, इट्स काइंड ऑफ इंजीनियरिंग में आता है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन है। उसके लिए आपको वो भी नहीं चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। तो मैं इस एंड पे जाके बात करता हूं किन लोगों के लिए फिजिबल हो सकता है और जो लोग नॉन पीआर कोर्सेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है और उनके लिए बहुत अच्छा पाथवे कैसे बन सकता है। मैं सबसे पहले तो ये बात करूंगा कि जो ट्रेड कोर्स है उसको पढ़ के असेसमेंट के हवाले से बात करूंगा, जो कि एक जनरल इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये वो इंफॉर्मेशन है कुछ लोगों के लिए बेसिक या जनरल हो सकती है, कुछ के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आमतौर पे ट्यूटोरियल वीडियोस होती हैं, एनालिसिस भी होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि बिगिनर्स हैं या थोड़ा जानना चाहते हैं मजीद, या उनके लिए जिनके लिए एक रिमाइंडर है, तो वो भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, जो ट्रेड कोर्स के असेसमेंट है वो कैसे कैसे पॉसिबल है। ट्रेड कोर्स की जो असेसमेंट है, अगर आप स्टूडेंट वीजा के ऊपर हैं तो स्टूडेंट वीजा पे आप कोर्स पढ़ते हैं। लेट्स से आप पढ़ते हैं कारपेंट्री कोर्स पढ़ते हैं। कारपेंट्री का कोर्स आपने मिनिमम 2 साल के लिए पढ़ना है। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे 2 साल के लिए इसलिए पढ़ना है कि आप बेसिकली उसके बाद टीआर यानी सब क्लास 485 के लिए एलिजिबल हो सके, क्योंकि सब क्लास 485 ये कहता है कि आपका कोर्स मिनिमम 92 वीक्स के लिए क्राई कोर्स रजिस्टर में होना चाहिए। इस वजह से टीआर बनेगी। हालांकि अगर आप कोई और कोर्स पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल की कारपेंट्री पढ़ के भी असेसमेंट अपनी करवा सकते हैं। ये 1 साल का मोटर मैकेनिक का कोर्स पढ़ के भी आप अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, 2 साल का आपने कोर्स पढ़ा, मिनिमम 92 वीक्स के लिए कोर्स पढ़ा। कोर्स पढ़ने के बाद आप बेसिकली इसके दौरान आपको चाहिए जो जॉब रेडी प्रोग्राम के लिए वोकेशनल प्लेसमेंट या पेड वर्क एक्सपीरियंस के लिए 360 आवर्स आपका होना चाहिए, क्योंकि जॉब रेडी प्रोग्राम के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। प्रोविजनल स्किल असेसमेंट फर्स्ट स्टेप है और फिर स्टेप 2, 3 और 4 होता है। स्टेप 1 के लिए आपको चाहिए बेसिकली 360 आवर्स प्लस ऑस्ट्रेलियन स्टडी। कुछ लोग कहते हैं यार आरपीएल से हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलियन स्टडी आपको चाहिए जो कि प्रोविजनल स्किल असेसमेंट में आप अप्लाई कर सके। अच्छा, प्रोविजनल स्किल असेसमेंट आपने अप्लाई कर दिया। इसके अलावा आप जब स्टेप 2 के लिए जाते हैं तो आपका प्रोविजनल स्किल असेसमेंट, जिसको पीएसए भी कहते हैं, जो कि ट्रेड रिकॉग्निशन ऑस्ट्रेलिया टीआरए से असेस होता है, तो आपका ये सक्सेसफुल होना चाहिए। आगे फिर आप करते हैं जॉब रेडी एम्प्लॉयमेंट, जो कि स्टेप 2 है। स्टेप 2 से लेकर स्टेप 4 तक आपको 1725 आवर करने हैं और ये 12 महीने के अंदर होने चाहिए। इस दौरान आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होने चाहिए। ये लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। आपके पास अगर फुल वर्किंग राइट्स नहीं है और वीजा नहीं है, एक दिन भी कम हुआ, आपको टीआरए वो नहीं करेगा, रजिस्टर नहीं करेगा, एनरोल नहीं करेगा, तो आपका सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। अच्छा, तो जो प्रोविजनल स्किल असेसमेंट से आपने गया जेआरई, तो जेआरई के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट आपने बतानी है, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये कोई नॉमिनेशन नहीं है। आपने सिर्फ ये बताना है और अपने एम्प्लॉयर से ऑब्वियसली लेटर लेके बताना है कि भाई मैं यहां पे काम कर रहा हूं। आप एम्प्लॉयर चेंज भी कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी हिस्से में ये कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं यार मैं तो विक्टोरिया में पढ़ा हूं, क्या मैं न्यू साउथ वेल्स में कर सकता हूं जॉब रेडी? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहीं से भी कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक लिमिट है कब कितने कर सकते हैं। तो ये नॉमिनेशन या स्पॉन्सरशिप नहीं है। एम्प्लॉयर के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं आती कि उसने आपको स्पॉन्सर किया या नॉमिनेट किया, बल्कि एम्प्लॉयर के लिए सिर्फ वो ये वेरीफाई करता है कि आप उसके पास काम कर रहे हैं। तो जब आप जॉब रेडी एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्टेप 2 के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप पिछले 3 महीने से अगर काम कर रहे हैं तो, या बेशक 6 महीने से कर रहे हैं, तो
अप टू 3 मंथ्स का आप अपना एक्सपीरियंस क्लेम कर सकते हैं। यानी लेट्स से आपने प्रोविजन स्किल असेसमेंट अप्लाई किया अगस्त के अंदर, अब आपने जेआरई अप्लाई किया, सक्सेस हो गई, जेआरई अप्लाई किया आपने दिसंबर के अंदर जाके, तो आप दिसंबर से पिछले 3 महीने तक का वर्क एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, बेशक आप तब से काम कर रहे हैं। तो उसके अलावा फिर आप जाते हैं स्टेप 3 के अंदर, जब आपके 6 महीने और आधे आवर्स हो जाते हैं जो कि 1725 के आधे तकरीबन 862.5 बनते हैं तो हो गए, तो आप जॉब रेडी वर्क प्लेस असेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए टीआरए से असेसर आता है, असेसर आके आपकी असेसमेंट करता है। मैंने आज तक देखा नहीं कि कोई अनसक्सेसफुल हुआ हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो इसमें अपील करके दोबारा करवा सकते हैं। इसी तरह आप स्टेप 3 से 4 तक के लिए 6 महीने और आधे आवर्स करते हैं बाकी के, और बाकी का जो स्टेप 4 है वो बिल्कुल पेपर वर्क है। अच्छा, अब जो कौन सा बेसिकली किया जाए ट्रेड कोर्स, तो ट्रेड कोर्स में आपने ये देखना है कि भाई कौन सी स्टेट के अंदर कौन सा ट्रेड कोर्स आपको फायदा देगा। मिसाल के तौर पर शेफ है तो शेफ न्यू साउथ वेल्स में बहुत डिमांड में है। शेफ का अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके करते हैं, ग्रेटर आप एडलेड में करते हैं, तो इस टाइम उसकी रिक्वायरमेंट है 18 महीने का वर्क एक्सपीरियंस। जॉब रेडी के लिए आपको 12 चाहिए फुल स्किल असेसमेंट के लिए, क्योंकि फुल स्किल असेसमेंट जनरल स्किल माइग्रेशन के लिए चाहिए, तो वो 12 चाहिए। लेकिन अगर आप करते हैं 18 महीने तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसी तरह डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। न्यू साउथ वेल्स की अगर आप बात करें तो न्यू साउथ वेल्स के अंदर तकरीबन 13 रीजन्स हैं। जिस रीजन में है न्यू साउथ वेल्स की स्ट्रीम 1 ये कहती है कि भाई साहब आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो और यहीं पे आप काम कर रहे हो तो हम आपको दे देंगे 491। इसी तरह 190 भी न्यू साउथ वेल्स के अंदर शेफ को देखा जाए तो बड़ा डिमांड में है। तो ये असेसमेंट का एक तरीकाकार है कि आप जॉब रेडी प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा आपका पाथवे और भी बन सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप जनरल स्किल माइग्रेशन नहीं करना चाहते जो कि कंपेटिटिव है, कंपेटिटिव इस तरह है, लोग करते हैं अपने पॉइंट्स बनाते हैं, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है इसके अंदर तो आप 482 को भी देख सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर 482 पे चूंकि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तो आमतौर पे होता क्या है, लेट्स से आपका कोर्स खत्म हुआ अगस्त 2021 के अंदर, लेकिन आपका वीजा खत्म होने वाला है दिसंबर 2021 के अंदर, तो भाई आप जाके टीआर आप अपनी अप्लाई करें दिसंबर 2021 के अंदर, तो 4 महीने का वर्क एक्सपीरियंस मिल गया आपको, वो आपको गुंजाइश मिल गई। जब आप वो अप्लाई करते हैं तो आजकल तो वैसे ही टीआर जो है वो आ रही है, यानी 4485 जो है वो आ रहा है कुछ 6-8 महीने में, तो आपको 6 महीने और मिल गए। आपको उसके अलावा 18 महीने तब स्टार्ट होंगे जब आपको ये ग्रांट होता है, तो आपको 2 साल से ज्यादा का गैप मिल जाता है। 2 साल तक का आप काम कर सकते हैं। जब आपने 2 साल का काम किया, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, स्पॉन्सर है, तो भाई 482 जाके अप्लाई करें। लेकिन अगर आप पहले भी कर रहे हैं, ये इसको खींच के किसी तरीके से 3 साल का आपके पास टोटल वर्क एक्सपीरियंस है, बेशक वो ऑफशोर का भी है, तो आप 186 भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी तरफ भी देखें। लेट्स से अगर आपके 2 साल कंप्लीट नहीं हुए 482 के लिए, 485 खत्म होने वाला है, तो आप 408 407 भी कर सकते हैं। 407 ट्रेनिंग वीजा है, ट्रेनिंग वीजा का कंसीडर होगा टूवर्ड्स 482, तो आप 2 साल का वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा 494 जो है रीजनल एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड है, उसके लिए 3 साल का चाहिए। तो इसी तरह आप कुछ काम यहां से करें कंप्लीट, कुछ ट्रेनिंग पे जाके करें, 494 कर सकते हैं। आजकल चूंकि पेंडेमिक है तो मैं उस हवाले से भी बात करूंगा कि चूंकि ये हॉस्पिटैलिटी क्रिटिकल सेक्टर में है, तो भाई आप 408 डाल सकते हैं। आपने अपने एम्प्लॉयर का बताना है और ये 1 साल तक आपको वीजा ग्रांट हो जाता है, मतलब उसका टाइम 1 साल तक है। वैसे इसका प्रोसेसिंग टाइम कुछ का मैंने देखा 4-4 6-6 महीने नहीं हो रहा, 3-3 महीने में हो जाता है, समटाइम 6 महीने में हो जाता है। 1 साल का ग्रांट हो गया तो तब भी आपके 2 साल या 3 साल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट होगी। अच्छा, एक और कोर्स है जो कि मैंने पहले बात की कि सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन। अब सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो कि नॉन पीआर कोर्सेज पढ़ रहे हैं। मसलन बैचलर्स ऑफ बिजनेस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको खुद ही पता है कि आपके पीआर के चांसेस हैं क्या। हाँ, अगर आपका शौक है तो उसको जरूर करें, आपने पढ़ के वापस जाना है, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टे बैक करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पीआर लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपको वो कोर्स भी देखना है जो कि आपको पीआर की तरफ लेके जा सके। अब जो सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन है, इसमें अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ सीडीआर लिख के इसमें असेसमेंट लेनी है। अभी रिसेंटली मैंने जो देखा, ये तो 65 पे भी 70 पे भी 190 के न्यू साउथ वेल्स की बात कर रहा हूं, उसके बेसिकली आ गए, इनविटेशन आ गया। तो इसके लिए आपको वो तगोदो करने की जरूरत नहीं है जो कि आपको बेसिकली
जॉब रेडी प्रोग्राम के लिए करने की जरूरत है। बस अगर आप ट्रेड कोर्स कर रहे हैं तो ट्रेड कोर्स से आप लेके अगर चलें तो आपको एम्प्लॉयर भी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास एम्प्लॉयर है, आपका शौक है, तो वो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, उसमें बनेगी, आपके प्रॉस्पेक्ट्स बन सकते हैं। एक बात मैं हमेशा से कहता हूं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको कोई स्किल आती है और आप एक्चुअल में वो काम कर रहे हैं तो आपके बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आपको पीआर मिल जाएगी। वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड से हो, जनरल स्किल माइग्रेशन से हो, कहीं से भी हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स लोग क्या करते हैं, पढ़ लिया, काम नहीं आता, अभी डिग्री को छोड़ पड़ी हुई है, असेसमेंट किसी और में है और किसी और स्टेट में जाके बैठे हुए हैं, वो एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है और वो कहते हैं भाई पीआर नहीं आ रही। ट्रेड कोर्स करना है तो भाई काम भी करें, उसमें डेफिनेटली आपको काम करना चाहिए। ये काम एटलीस्ट ढूंढना शुरू कर दें, जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो ढूंढना शुरू कर दें, अप्रेंटिसशिप में जाएं, वॉलंटियरली थोड़ा देर के लिए काम कर सकते हैं वो करें, लेकिन एटलीस्ट काम करें, अपना हाथ सीधा करें, अपनी स्किल को इनहेंस करें, तो आपके लिए ज्यादा रहने के चांसेस हैं। इसी तरह मैंने जो बात की सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन के हवाले से, तो भाई वो सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन के लिए स्किल असेसमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। 2 साल की आपकी स्टडी होती है, आपने असेसमेंट करवानी है, अब 6 ईच चाहिए, उसके लिए आप असेसमेंट करवा के तो आप बिल्कुल उसके लिए न्यू साउथ वेल्स के अंदर स्पेशली आपकी पीआर के चांसेस बड़े ब्राइट होते हैं। आप देखेंगे वो तकरीबन हर रीजन में भी है, न्यू साउथ वेल्स में भी है। इसी तरह जो ट्रेड कोर्सेज हैं अगर आप देखें तो ये प्रोफेशन वाइज भी बड़ी जबरदस्त है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप किसी इलेक्ट्रिशियन का कभी बुला के देख लें, आपको बताएगा भाईजान ये चेंज करना है, आने के 100 लूंगा, 50 लूंगा। तो वो मैं $150 की बात कर रहा हूं, तो वो बल्ब चेंज करने का या उसके अंदर सर्किट में थोड़ी बहुत चीजें करने का 1 घंटे का आपसे 100-200 ले जाएगा। तो अगर आप इन प्रोफेशंस के अंदर आते भी एज अ प्रोफेशन भी इसको अडॉप्ट करते हैं तो ये बहुत जबरदस्त लाइंस हैं। लेकिन अगेन आपके इंटरेस्ट किस में है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप ट्रेड कोर्स में चले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अकाउंटिंग का शौक है लेकिन अकाउंटिंग आपको आती है, आपको फिर वो एम्प्लॉयर वाले तरफ जाना चाहिए कि आपको अपनी स्किल्स को इनहेंस करना है, फिर आपको दूसरी चीजें ना देखें। इसी तरह आप अलाइन करने की कोशिश करें ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि आप किस प्रोफेशन के साथ अलाइन हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक और बड़ी जबरदस्त खूबसूरती है कि आप कोर्स चेंज कर सकते हैं, आपको उस तरह तगोदो नहीं करनी पड़ती। आप लेट्स से आते हैं अकाउंटिंग के अंदर या बिजनेस के अंदर आए हैं, आपको लगता है यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें चले जाएं, ट्रेड में चले जाएं, शेफ में चले जाएं, मोटर मैकेनिक में चले जाएं, डीजल मैकेनिक में चले जाएं, इलेक्ट्रिशियन में चले जाएं, प्लम्बर में चले जाएं, मतलब आपके पास कारपेंटर में चले जाएं, बहुत सारी चॉइसेस खुल जाती हैं। ऑब्वियसली वीजा कंप्लाई करने के लिए उसके अंदर और भी कंडीशंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्स स्विच करना रिलेटिवली उस तरह आसान है दूसरे मुल्कों की निस्बत। अब इसमें आपने ये देखना है आपके इंटरेस्ट क्या है, डिफाइन योरसेल्फ। ले कम से कम आने वाले 3 से 4 साल को प्लान करें, उसके लिए काम करें। हवा जैसे ही बदलती है आप ये ना कहें ओहो ये तो लिस्ट से निकल गया अब क्या करें। मैंने पिछले 2020 के अंदर देखा कि भाई अच्छा यार ये तो कोर्स से निकल गया लिस्ट से, लोगों ने स्विंग मारा दूसरी तरफ जाना शुरू हो गए। भाई तेरे कोर्स खत्म होने में अभी 2 साल रहते हैं तो मेरे भाई आप अपने देखना है 2 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला है। आपने ये नहीं देखना कि यार अभी क्या हो रहा है, तो आने वाले दिनों को प्लान करें इंस्टेड के अभी को देख के सिचुएशन को आप पैनिक कर जाएं। आपने कोई भी कोर्स लेना है उसको बिल्कुल समझें, उसमें स्किल एनहेंस करें, अपने आप को उसके अंदर डेवलप करें ताकि आपका प्रोफेशन भी सीधा हो जाए, आपका बेसिकली पीआर के चांसेस भी सीधे हो जाएं। तो ये टीआर के हवाले, ये बेसिकली ट्रेड कोर्स के हवाले से कुछ बातें हैं। टीआर की एलिजिबिलिटी की मैंने बात की, टीआर के हवाले से जानना है मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई, उसको जाके देख सकते हैं। जॉब रेडी के हवाले से मैंने थोड़ी सी बात की, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है डिटेल, उसको आप जाके देख सकते हैं। मैं ये चाहता था कि बेसिकली कुछ कोर्सेज के हवाले से मैं बात कर दूं। लोग पूछते हैं ट्रेड कोर्सेज के हवाले से या इसके दूसरा जो है उसके हवाले से पूछते हैं कि कैसे ईजिली हम अगर हम नॉन पीआर कोर्सेज में पढ़ रहे हैं तो हम कौन से कोर्स को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आपका कोई सवाल है फिर भी अब आप देखना चाहते हैं आपका पाथवे क्या है, पाथवे कैसे बन सकता है, तो आप कमेंट करें, आप डिटेल कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बना दूं। ये ऐसा कमेंट है जो कि मैं वहीं पे जवाब दे सकूं तो मैं देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपका स्पेसिफिक कोई बेसिकली सिनारियो है, आप ऑस्ट्रेलिया में है या, तो आप हमसे कांटेक्ट करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसमें आपका जो सिनारियो है वो डिस्कस हो जाएगा और पाथवे के हवाले से आपके लिए प्लान को चेकआउट किया जा सकता है। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।